सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के बोर्ड परीक्षा में आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो ये सेशन जितना इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट को शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इन सभी प्रश्नों को तैयार कर सके। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सेशन में मतलब पिछले 5 साल में जितने भी आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आए थे उन सभी को मैंने लिया है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा ताकि आप पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लो। तो सभी लोग कलम कॉपी जल्दी से उठा लो एक एक क्वेश्चन का आंसर के साथ लिखने के लिए। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये 90% लाने की आग लगनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा तो एग्जाम नहीं है लेकिन आपका एग्जाम है। लेकिन आपके लिए जितनी शुभम क्लासेस की टीम मेहनत कर रही है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ये आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे कि नहीं, जो चीजें पढ़ाई जा रही थी वही आपके एग्जाम में आई। तो जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दो। हिंदी का प्रथम उपन्यास है गोदान परीक्षा गुरु अलका कंकाल। जिसको भी सही जवाब पता है कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताते चलो। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास। तो जितने बच्चे हमारे बी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, जितने बच्चे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जितने भी हैं जो बी जवाब दे रहे हैं परीक्षा गुरु, उन सभी का करेक्ट है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। क्लियर है पहला क्वेश्चन। तो जितने बच्चे देख रहे हैं कॉपी पे आप क्वेश्चन आंसर नोट करते चलो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आप खोजने जाओगे पूरा एक जगह नहीं मिलेगा। तो इसलिए कॉपी पेन उठाओ, थोड़ा सा मेहनत करो ताकि जब एग्जाम में 15-14 तारीख को आपको रिवीजन करना हो तो ये सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप देख सको। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास जितने बच्चे बी कमेंट किए हैं सभी का सही है, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हिंदी का प्रथम नाटक। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास, प्रथम नाटक, प्रथम कवि, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी का प्रथम नाटक है, हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, हिंदी का प्रथम नाटक नहुस। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, और हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सरहपा को। तो ये 3 क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तीसरे का सी बिल्कुल सही। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी की प्रथम कहानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 10 एंड 12 दोनों के लिए। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? आत्माराम, भाग्य और प्रसाद, कलाकार का दंड, इंदुमती। फोर्थ क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा कि हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, और यह बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी की प्रथम कहानी आपका इंदुमती है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, बिल्कुल सही। हिंदी की प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 3 साल पूछा गया है, रानी केतकी की कहानी के लेखक है मैं, और रानी केतकी कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं देता हूं, फोर्ट विलियम कॉलेज कहां स्थित है? ये भी 2 साल पूछा गया है। कत्ता आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव सामनी नाटक के लेखक है राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ध्रुव सामनी नाटक 8वें का बी, और ये बिल्कुल सही है। ध्रुव सामनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। और इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से नाटक है, यानी इसमें से कोई एक नाटक है। उसने कहा था कहानी है, तो इसमें चारों में कौन सा नाटक है? उसने कहा था कलम का सिपाही, चंद्रगुप्त या आंसू का सी चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से नाटक है चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद की बिल्कुल सही। तो इसमें से कौन सा नाटक है? चंद्रगुप्त नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आवारा मसीहा की रचना विधा है। यह एक उपन्यास है, जीवनी है, नाटक है, निबंध है। आवारा मसीहा की रचना विधा जीवनी है, और ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि ये उपन्यास, नाटक, निबंध नहीं है, एक जीवनी है। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष, ये क्वेश्चन 4 साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है 1975, 80, 78 या 81। जिसको भी पता है जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अज्ञे जी की रचना है कुरुक्षेत्र, हरी घास पर छड़बड़, रसीमरती या हुंकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अज्ञे जी की रचना है। हमारे साथ 1500 बच्चे जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं इस सेशन को इतना शेयर कर दो कि आज 2000 का टारगेट मैं आपको देता हूं। अगर आज पूरा हो गया तो कल भी आपकी जबरदस्त क्लासेस चलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अज्ञे जी की रचना है कुरुक्षेत्र, रसीमरती, हरी घास पर छड़बड़ या हुंकार। तो इसमें
जो सही जवाब है वह हरी घास पर छड़बड़। जितने बच्चे 12वें का, ठीक है, एक सेकंड देख लेता हूं, ठीक है, 12वें का जितना बच्चा बी जवाब दिया है सभी का सही है, ठीक है, हरी घास पर छड़बड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किसको किसको पता है? जल्दी से आप जिनको भी पता है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते चले, ठीक है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 12वें का भी बिल्कुल सही है। 13वां क्वेश्चन जिसको भी पता है वो सभी, और मैं बार बार बोल रहा हूं आप एक क्वेश्चन नोट करते चलो ताकि आपको 14, 15, 16 तारीख को क्वेश्चन ढूंढना ना पड़े। 1943, जितने बच्चे 1943 दे रहे हैं सभी का सही है, 1943 ऑप्शन नंबर बी। और तार सप्तक के प्रवर्तक हैं, तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? अंग्रेजी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 13, 14 का आपको सही जवाब मैंने बता दिया। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जिसको भी पता है, ये तो सभी को पता होना चाहिए क्योंकि मैंने इसको कई बार कराया है, ठीक है, और ये 2-3 साल आया भी है। देखो मैं आपको क्वेश्चन 5 साल का इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 2022 का क्वेश्चन ना पूछ के जो 2002-3 साल पहले आया था उसको फिर रिपीट कर देता है, इसलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 15 का 1919, बिल्कुल सही। जितने बच्चे जवाब दिए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल, अमरकांत जी, सुंदर रेड्डी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक है, जल्दी जल्दी जवाब दो क्योंकि अभी 100 क्वेश्चन हम लोग को करना है, तो जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सभी लोग बस जो भी आपको सही जवाब आ रहा है उसको देते चलो, और मैं देखना चाहता हूं कि कौन से क्वेश्चन पर 2000 का टारगेट पूरा होता है, ठीक है। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक है, जल्दी से बता दो तो। बी, यानी बी ऑप्शन है अमरकांत, बिल्कुल सही है। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक अमरकांत जी है। 100 अज्ञान एक सुजान के लेखक, 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 100 अज्ञान एक सुजान के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास या बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या होगा? 16 का बी अमरकांत, जितने भी दे रहे थे सभी बच्चों का सही है। 17 100 अज्ञान एक सुजान के लेखक है, ठीक है। 17 क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 17 क्वेश्चन क्लास 10 और 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 17 का डी ऑप्शन देख लेते हैं, बालकृष्ण भट्ट, बिल्कुल सही है। 100 अज्ञान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट और डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक अमरकांत भारत की एकता के लेखक है। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत की एकता के लेखक है। आपका 18वां क्वेश्चन आपके सामने है। 17 का ए नहीं होगा बेटा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की एकता के लेखक हैं। एटीन क्वेश्चन आपके सामने है। 18 का बी, बिल्कुल सही है। जितने बच्चे बी जवाब दे रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्कंदगुप्त नाटक के लेखक है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये तो आप सभी को पता है, कई बार मैंने आपको करा चुका है, ठीक है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं और भारत के एकता के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। निम्नलिखित में से प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना है, तो इसमें तो इनकी रचना मेरे विचार भी है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया भी है और साहित्य और समाज भी है। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन यहां रहना चाहिए निम्नलिखित में से सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, तो इसमें नहीं में हो जाएगा धरती के फूल, ठीक है। धरती के फूल रचना ये सुंदर रेड्डी जी की नहीं है, ठीक है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा धरती के फूल। क्वेश्चन निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इसमें आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। 1 का सी बिल्कुल सही है और 22 का सभी जवाब बच्चे कमेंट में देंगे। ठीक है, जैसे ही क्लास खत्म होगा मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दूंगा जो कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, तो 22 का सही सभी को जब ये क्लास खत्म हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है भाग और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? भाग और पुरुषार्थ के लेखक हमारे जैनेन कुमार जी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भाग और पुरुषार्थ के लेखक जैनेन कुमार जी। नासिकेतोपाख्यान, ये क्वेश्चन तो 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 10th और 12th दोनों में पूछा गया। नासिकेतोपाख्यान के लेखक है इंसाल्लाह खां सदल मिश्र जी, प्रताप नारायण मिश्र, काशीनाथ खत्री जी। 24 का बी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। कवि वचन सुधा, उचित वक्ता भारत में सरस्वती। 25 का क्या हो जाएगा? 25 का डी सरस्वती बिल्कुल सही है क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक है, क्योंकि नाटक वाले क्वेश्चन भी आते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक 26वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन, 27वां सूत का पुत्र तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको अभी नहीं पता चल रहा है कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, जब एग्जाम हॉल में जाओगे, क्योंकि अभी आप एमसीक्यू को हल्के, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आया तो पूरा नंबर सही है और नहीं आया तो पूरा 0 है, इसलिए इसको लाइटली मत लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक 26 का जिसको भी पता है। ठीक है, यस सर आई लव यू अंकित नैना। 26 का सी ऑप्शन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। सूतपूत नाटक के रचनाकार है। 27 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सूतपूत नाटक की रचनाकार। 26 का सी बिल्कुल सही है। 27 सूत के पुत्र नाटक के रचनाकार है। 26 का सी सही है। 27 का 27 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूत के पुत्र नाटक का डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी बिल्कुल सही है। ध्रुव सामनी की रचना विधा है। ध्रुव सामनी की रचना विधा क्या है? ध्रुव सामनी की रचना विधा यह एक नाटक है। ठीक है, तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद, सूतपूत नाटक रचना का डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी जी और ध्रुव सामनी की रचना विधा न तो ये एकांकी है, ना ही उपन्यास है, ना ही निबंध है, यह एक नाटक है। ठीक है, तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, हिंदी एकांकी के जनक किसे माने जाते हैं? 29 का जिसको भी पता है, देखता हूं सबसे पहले कौन सही जवाब देता है। 29 का जो सबसे पहले जवाब सही देगा, और आपको यहीं से अंदाजा लगा लेना है कि आपकी कितनी तैयारी है और अभी आपको कितना मेहनत करना है, क्योंकि यह भी 100 नंबर का ही रोल प्ले करेगा आपके रिजल्ट में। ठीक है, 29 का सी, 29 का सी आपका ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। तो हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा को ही माना जाता है, तो यह सही जवाब है आपका ग। तीसरा क्वेश्चन है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक क्वेश्चन नंबर 30। कोसवे का सी जितना बच्चा दे रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन सभी का सही, क्योंकि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। नेक्स्ट है परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है? आप बताओ परीक्षा गुरु के रचयिता। 31 का क्वेश्चन कौन सा? ये तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 का सी बिल्कुल सही है। हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और परीक्षा गुरु के रचयिता, परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है? परीक्षा गुरु के रचयिता 4 ऑप्शन है, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद, लाला श्रीनिवास दास जी। 31 का डी जो भी बच्चा दे रहा है सभी का सही है। ठीक है, तो यानी भी लो निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? आपको बताना है। इसमें से 3 उपन्यास है और 1 उपन्यास नहीं है, वही आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। 32 का सही जवाब कौन हो जाएगा? शोक के फूल ये उपन्यास नहीं, और ये बिल्कुल सही जवाब है। तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? तितली उपन्यास के रचनाकार क्वेश्चन नंबर 33, उपन्यास के रचनाकार
सी ऑप्शन है हमारा जयशंकर प्रसाद, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तितली उपन्यास की रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी है। कर्म भूमि किस विधा की रचना है? यह एक उपन्यास है या कहानी है, निबंध है या आलोचना है? तो कर्म भूमि यह एक उपन्यास है प्रेमचंद की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपन्यास 34 का ए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं थी? अशोक के फूल। तितली उपन्यास के आपको रचनाकार बताना था जयशंकर प्रसाद, और कर्म भूमि किस विधा की रचनी है, यह एक उपन्यास है और इसे प्रेमचंद ने लिखा है। ठीक है। नमक का दरोगा के कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या प्रेमचंद? नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का, 34 का ए बिल्कुल सही था, प्रेमचंद उपन्यास नमक का दरोगा के कहानीकार है। 35 का डी, तो देख लेते हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन कौन सा है? जयशंकर प्रसाद। नहीं यार, ये नहीं होगा। अच्छा, डी प्रेमचंद, हाँ प्रेमचंद बिल्कुल सही है, नमक का दरोगा कहानीकारक प्रेमचंद। डी ऑप्शन घ ही है, मैंने इसको सोच लिया था, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक 36 का। वहीं पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि चिंतामणि के रचनाकार है प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी या जयशंकर प्रसाद? का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो चिंतामणि नहीं है, पंच परमेश्वर में ये चंद्रकांता कुटुज, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? ठीक है, तो यह एक संस्मरण है क्योंकि जीवनी निबंध कहानी नहीं है। नेक्स्ट है जीवन और दर्शन के रचनाकार। 40 क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, ये 2 बार पूछा गया पिछले साल भी। ठीक है, जीवन और दर्शन के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी। ठीक है, जीवन और दर्शन के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। ठीक है, कुटुज बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यामा रचना, ये तो आप सभी को कमेंट बॉक्स बताना है और आपका जोश नहीं ठंडा होना चाहिए। मैंने बोला ना कि ये संख्या आगे बढ़नी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। यामा रचना किसकी है? 41 का बी बिल्कुल सही है। 42 का सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, रसवंती, ये इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट है आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे। 3 का आपका जो बच्चे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, बद्रीनाथ चौधरी, ये सही जवाब है। ठीक है, 43 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि अज्ञे जी की रचना है, अज्ञे जी की रचना है। 44 क्वेश्चन बार बार बता चुका हूं, हरी घास पर क्षणभर। फिर सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था? नेक्स्ट है श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? 46 का। ठीक है, तो श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक गोकुलनाथ जी, नाभादास जी, गोस्वामी विठलनाथ जी। कौन सा सही जवाब 46 का? 46 का सही जवाब डी, गोस्वामी विठलनाथ जी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं किस लेखक की रचना है? ठीक है, 47 का, तो आप सभी को पता है 47 का, इसका सही जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी। तो हरिवंश राय बच्चन जी ऑप्शन नंबर ख का है, तो इसका सही जवाब हरिवंश राय बच्चन 47 का बी। ठीक है, सभी लोग एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलो। रानी केतकी की कहानी के लेखक है 48 का, रानी केतकी कहानी के लेखक, अभी मैंने आपको बताया था रानी केतकी कहानी के लेखक। 47 का बी बिल्कुल सही है। 48 का और 49 का, सभी बच्चे जिसको जवाब पता है जल्दी से बताओ। 48 और 49, रानी केतकी कहानी के लेखक 48 का ए जितने बच्चे दे रहे हैं सभी का सही है। ठीक है, 48 का ए इंसा अल्लाह खां, और इंदुमती कहानी के लेखक कई बार बता चुका हूं कि किशोरीलाल गोस्वामी जी इंदुमती के लेखक हैं, तो इसका इंदुमती लेखक का और किशोरीलाल गोस्वामी कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर ग। विष्णु प्रभाकर की रचना है 51 का, विष्णु प्रभाकर की रचना आवारा मसीहा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। गोदान त्याग पर गुनाहों के देवता, ये विष्णु प्रभाकर की नहीं है। नेक्स्ट है ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं 52 क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी नमक
51 का ए जितने बच्चे दिए थे वो सभी का सही है। 52 का ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र, बिल्कुल सही है। ठीक है, टेलीग्राम की आईडी आप टेलीग्राम पर सर्च करो शुभम क्लासेस, वहां पे ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हैं। ठीक है, 52 का बी बिल्कुल सही है, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, और नेक्स्ट है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कई बार बता चुका हूं। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। 52 का बी बिल्कुल सही है। सर मेरा 4 गलत हुआ है। आप सोचना 100 में से आपकी कितनी गलत हुई है। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं 53 का सी जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अष्टयाम के रचयिता है। अष्टयाम के रचयिता आपका नाभादास जी हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसमें आपको बताना है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो चिंतामणि, पंच परमेश्वर, चंद्रकांता ये नहीं है, कुटुज ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट है रसक रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। 56 क्वेश्चन आपके सामने है कि रसक रंजन निबंध के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और डी ऑप्शन आपके सामने है। तो 56 का क्या हो जाएगा? 56 का 55 का सी बिल्कुल सही है। 56 का सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सब समझ में आ जाता है। 56 का रसक रंजन निबंध के रचनाकार देखो, 2 ऑप्शन यहां पर आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे। ठीक है, एक है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो 56 का कौन सा हो जाएगा? 56 का बी। तो जो बच्चे बी चूज किए मैं उनको बता दूं, आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही है। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी की प्रथम डायरी लेखक, इसको आपको कमेंट बॉक्स बताना है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। 60वां क्वेश्चन आपके सामने है, विंग्स ऑफ फायर अग्नि की उड़ान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो जितने बच्चों को नहीं पता था उस क्वेश्चन का जवाब आप याद कर लेना। नेक्स्ट आपके सामने है कि 60वां क्वेश्चन हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक है। 60वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 57 का डी। एक सेकंड देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, 60वां क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, यह बिल्कुल सही है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, आगे कमेंट बॉक्स बताओ जल्दी से। 60वें का सी बालकृष्ण निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है। दिनकर की रचना कौन सी है? परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना परशुराम की प्रतीक्षा है। लहर के रचनाकार 62 क्वेश्चन आपके सामने है, तो लहर के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, लहर के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। और कामायनी की रचना भी हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो 62 63 क्लियर है। 61 का सी, 61 का बेटा बी होगा। ठीक है, बी परशुराम की प्रतीक्षा 62 का है। लहर के रचनाकार 62 के 60 का बी। अरे यार तुम अभी 60 पर ही हो, मैं 62 पे हूं। 62 का ए बिल्कुल सही है, और 63 का सी भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है कितनी नावों में कितनी बार। 64वां क्वेश्चन, कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञे जी बिल्कुल सही है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। 65 रस कलश। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रस कलश।
ठीक है। 63 का सी, सी सही है। 64 का 64 का ए अंग्रेजी बिल्कुल सही। 65 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। सिक्सटी 65 का ए रसकलश बिल्कुल सही है, ठीक है। और गंगावतरण के रचयिता हमारे कौन है? 66 का ये आपका रत्नाकर जी है, ठीक है। तो इसका जगन्नाथ दास रत्नाकर गंगावतरण के रचयिता है। नेक्स्ट है आपका तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। किस भाषा में की है? तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना अवधि में की है। तो इसका सही जवाब ग हो जाएगा। मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल आपका 4 ऑप्शन दिया है। वृंदावन लाल वर्मा इनका गलत, भगवती चरण वर्मा ये भी नहीं, मुंशी प्रेमचंद भी नहीं। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ग बचता है, फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो मैला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना, इसमें आपका 66 का, ठीक है, 66 का नहीं 69 का किशोरी लाल गोस्वामी की रचना, इसमें कौन सी है? 67 का सी, सी बिल्कुल सही है। 68 का फणीश्वर नाथ रेणु, 69 का किशोरी लाल गोस्वामी की रचना 69, इसमें कौन सा हो जाएगा? इंदुमती, ठीक है। इंदुमती ये भी बिल्कुल सही है। 69 का कौन सा बताया एक बेटा? 69 का जल्दी से कमेंट करो तो। 69 का ए इंदुमती बिल्कुल सही है। गोरा बादल की कथा के लेखक, गोरा बादल की कथा के लेखक, इसको आपको कमेंट बॉक्स बताना है। तीसरा क्वेश्चन है क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दे चुका। नेक्स्ट है श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक है। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बिल्कुल सही है। 71 का ए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आधे अधूरे के लेखक 72 आपके सामने स्क्रीन पर है। आधे अधूरे के लेखक, आधे अधूरे के लेखक 72 का, 72 का किसी को पता है? 70 का बी, देखे तो 70 का बी, चलो ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स बताना है। 72 का किसको पता है? आधे अधूरे के लेखक 71 का ए भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 72 का आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश जी, बिल्कुल सही है। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। 73 का लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु है। तितली उपन्यास के रचनाकार 74 का तितली उपन्यास के रचनाकार हमारे जयशंकर प्रसाद, ये भी बिल्कुल सही है। 75 11 वर्ष के समय का रचनाकार है। 75 का ऑप्शन में आपको बता दूं, 75 का ऑप्शन में क्या क्या है? मुंशी इंसाअल्लाह खां, राजेंद्र, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। तो 75 का किसको किसको पता है? 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 75 का ऑप्शन नंबर ग रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही है। पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है? 76 आपके सामने पृथ्वी पुत्र के लेखक, पृथ्वी पुत्र के लेखक 74 का सी, 74 का सी जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही है। 11 वर्ष का समय, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ये भी सही है। 75 का सी, ठीक है, 75 का सी, हाँ रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वी पुत्र के लेखक आपका 76 क्वेश्चन कौन सा है? डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल, ये भी सही है। 76 का ग, जितने बच्चे जवाब दे रहे हैं। गेहूं और गुलाब के लेखक, तो ये आपको पता है रामवृक्ष बेनीपुर जी, ठीक है। नेक्स्ट है चिंतामणि की गद विदा है, यह एक नाटक है, निबंध है, उपन्यास है या कहानी है? तो यह एक निबंध है चिंतामणि, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से डायरी विदा के लेखक है। तो ये 4 ऑप्शन है। ये चौथा क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स बताना है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक, 80 क्वेश्चन आपके सामने। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो हरिवंश राय बच्चन जी। आवारा मसीहा के लेखक है 81 का, आप सभी को पता है आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी है। नीड़ का निर्माण, यह आपका नीड़ का निर्माण फिर के लेखक श्याम सुंदर दास, वियोग हरि, राहुल साकेतान और हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही जवाब 82 का डी हो जाएगा। और लास्ट जो आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा आपको बोला विंग्स ऑफ फायर, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ये
वो क्वेश्चन थे जो पिछले 5 साल में कई बार आए थे। तो इसी तरीके से आपको 300 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और बाकी जितने टॉपिक है मैं आपको कराता रहूंगा। तो अब आपके जितने भी आपने बच्चे देखे हैं सभी लोग एक एक क्वेश्चन का आप सभी इसका लिखते चलो, ताकि आपको 14-15 तारीख को रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिले। और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कितने सवाल इन 83